डीजल 7.5 रुपए फी लीटर महंगा, पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार। हुकूमत ने IMF मुआहदे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल 7 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा होकर 260 रुपए 50 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत 262 रुपए फी लीटर बरकरार। इसहाकदार ने कहा, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, हुकूमत ने कीमत कम से कम बढ़ाने की कोशिश की। बड़ी ईद पर पाकिस्तानी मईशत को बड़ा सहारा। पाकिस्तान और IMF का 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा तय पा गया। एलामी के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी देगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जुलाई के वस्त में होगा। पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारे से $3 अरब मिलेंगे। स्टैंड बाय मुआहिदे की मुद्दत 9 माह होगी। मुआहिदे पर दस्तखत हुकूमत ने कर दिए हैं। बिजली 3 से 4 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल पर लीवी भी 5 रुपए फी लीटर बढ़ाने का खदशा। IMF की शराइत के बाद महंगाई का नया तूफान आएगा। मार्केट रेट पर डॉलर जाने से भी महंगाई में इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान को IMF बोर्ड मीटिंग से पहले तमाम शराइत पर अमल करना होगा। इसहाकदार ने कहा, बिजली की रीबेसिंग में 3-4 रुपए का फर्क पड़ता है। पेट्रोलियम पर लीवी 55 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। मुल्क भर में ईद कुर्बान का तीसरा रोज दावतों और लजीज पकवानों से मेहमानों के तवाज़ु का सिलसिला जारी। चटपटे पकवान, कड़ाही और नमकीन गोश्त का दौर चला। टिक्का बोटी ने भी फजा को महका दिया। चटपटे खाने और सैर सपाटा, बच्चा पार्टी की ईद पर मौजे। मौसम सुहाना, ईद के तीसरे रोज भी घूमने फिरने की प्लानिंग कर ली। पार्क्स में खूब हल्ला गुल्ला, तफरीही मकामात पर रौनक ही रौनक। दोस्त भी मिल बैठे, महफिलें सजाई, खूब गप्पे लगाईं। ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। एक दिन में 16,000 से ज्यादा गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। शहर में एक वक्त में 8,000 गाड़ियों के दाखिले की गुंजाइश। ये कोई लम्हा फख्रिया नहीं है, ये भूल जाएं, ये कर्जा हमें बअमरे मजबूरी लेना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF का प्रोग्राम कोई खीर या मिठाई नहीं, कर्जों से कभी कौमें खुशहाल नहीं होती। ये कोई लम्हा फख्रिया नहीं, लम्हा फिक्रिया है। ये भूल जाएं, मजबूरी में हमें कर्ज लेना पड़ रहा है। आम आदमी 75 साल से कुर्बानी दे रहा है, अब अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। आम आदमी गुलबर्ग तो दूर, अनारकली नहीं जा सकता। बैरून मुल्क किसी से मिलें तो उनके चेहरों पर लिखा होता है ये कर्ज मांगने आए हैं। आवाम दुआ करें कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। पाकिस्तान को डॉलर का रेट मार्केट के मुताबिक रखना होगा। IMF ने नए एलामिये में कहा, बैरूनी ममालिक से मजीद फंड्स के लिए कोशिशें जारी रखी जाएं। नए बजट में अमल दरामद को यकीनी बनाना अहम होगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात यकीनी बनाई जाएंगी। मुआहिदा पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा। पाकिस्तान में टैक्सेस की आमदन बढ़ेगी। स्टेट बैंक को महंगाई कम करने के लिए मुतहरिक रहना चाहिए। चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुस्तहकम पॉलिसी पर अमल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान और इनेकाद इलेक्शन कमीशन का काम है, वो आइन के मुताबिक करवाएंगे। महंगाई एक आलमी फैक्टर है। IMF मुआहिदा रातों रात महंगाई कम नहीं करेगा। टांग और शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सिंध के इलाके मोरू में अलमनाक हादसा, बस की टक्कर से कार सवार 8 अफराद जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक नेशनल हाईवे पर हादसा पेश आया। मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसे में 15 अफराद जख्मी हुए। हुक्काम के मुताबिक कार कशमोर से हैदराबाद जा रही थी। जुलाई से पाकिस्तान को IMF से पैसे मिलने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने कहा कि 12 जुलाई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होगी। स्टैंड बाय मुआहिदे की मंजूरी हो जाएगी। बोर्ड मीटिंग की फौरी बाद किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। गुज़श्ता 3 माह में चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। आर्मी चीफ का सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलवाने में अहम किरदार है। बिलावल भुट्टो ने भी भरपूर सिफारतकारी की। मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से बच गया। जुलाई के आखिर में ज़र मुबादला ज़खायर $15 अरब तक हो जाएंगे।
स्टैंड बाय मुआहदे के बाद मजीद महंगाई बढ़ेगी। तहरीक इंसाफ की पेशगोई हमाद अजहर ने कहा 9 माह का मुआहदा कड़ी शराइत के साथ किया गया। PDM से 14 माह में मामलात नहीं संभले, उसकी कीमत आवाम मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेगी। मुआहदा इलेक्शन तक पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से रोक सकता है, लेकिन मौशी चैलेंजेस कम नहीं होंगे। नई मुंतखब हुकूमत को आते ही IMF के साथ बैठना होगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा IMF मुआहिदा ना होता तो हमारा प्लान भी तैयार था। मुल्क के अंदर और बाहर डिफॉल्ट की रट लगी हुई थी। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं, हम श्रीलंका नहीं। हमारे पास 3000 अरब डॉलर के असासे हैं। पाकिस्तान को नए मुआहिदे के तहत 3 अरब डॉलर मिलेंगे। IMF मुआहिदे के लिए वज़ीर आज़म की काविशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा 9 मई को पूरे मुल्क में जलाओ घेराव किया गया। बाहर और अंदर के साजिशियों ने साथ मिलकर पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश की गई। कानून के शिकंजे से कोई बच नहीं सकेगा। ISPR के बयान के बाद किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। गुमाशतों के जरिए बड़ी कुव्वतों को कहा जा रहा है पाक फौज को असलहा ना दें। लॉबीज के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है ये भी पता चल जाएगा। क्या ये हुब्बुल वतनी है कि मैं वज़ीर आज़म ना हूँ तो मुल्क का गला काट दूँ। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा IMF मुआहिदे से डिफॉल्ट के बादल छट गए। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। मुआहिदे तक पहुँचने में हमने 9 माह ज़ाया किए। इस्लाहात का एक तवील रास्ता भी बाकी है। इस्लाहात ना की गई तो पाकिस्तान कर्ज दहिंदगान के रहम पर रहेगा। अवाम हुकूमतों की नाकामियों का खुमियाजा भुगतते रहेंगे। एयर कंपनियां, स्टील मिल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री चलाना हुकूमतों का काम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा PIA, स्टील मिल समेत दूसरे इदारे सालाना 600 अरब रुपए खा जाते हैं। ऐसा ही रहा तो लाख जतन कर लें, मईशत ठीक नहीं होगी। LPG की कीमत में 19 रुपए 45 पैसे फी किलो कमी। ओगरा ने जुलाई के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर 229 रुपए सस्ता 2092 रुपए का हो गया। ईद के मौके पर शहदा के लवाहिकीन ने अपने प्यारों को भूले नहीं है। लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद के वालिदैन ने ईद के मौके पर बहुत याद किया। कहा कर्नल साहब अपने जवानों के साथ ईद गुजारना बहुत पसंद करते थे। कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़िबाह करने को पसंद करते थे। शहदा ने पाकिस्तान को कौम का सलाम दिया है। वतन अजीज़ पर जान निछावर करने वाले शहदा के अहले खाना ने ईद की पाक खुशियों में अपने प्यारों को याद किया। कहा उनके प्यारों ने जान फैमिली के लिए नहीं वतन के लिए कुर्बान की। 9 मई के वाक़यात ने उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई है। पाक फौज और FC बलूचिस्तान के जवानों की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। आर्मी अफसरान ने कहा हमने वतन की खातिर फौज ज्वाइन की और मुल्क के अमन इस्तेहकाम को यकीनी बना रहे हैं। हमें पाकिस्तान और पाक फौज की कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो 4 रोज़ा दौरे पर आज जापान रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा जापानी हम मनसब से मुलाकात और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू करेंगे। बिलावल भुट्टो एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट में भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली चली गई। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू जारी रखी। कुछ देर बाद बिजली वापस आ गई। ईद पर गोश्त खाएं लेकिन एहतियात करें। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। शहरियों को एतदाल के साथ गोश्त खाने की हिदायत। कहा शदीद गर्मी में ढेर सारा गोश्त आपको अस्पताल के चक्कर लगवा सकता है। गोश्त के साथ साथ सब्जियों, फलों, सलाद और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। खबरदार कुर्बानी के बाद आलाइशों को सही और मखसूस जगह ठिकाने लगाएं। आपकी सफाई से सबसे पहले आपकी अपनी ज़िंदगी बेहतर होगी। महल्ला साफ होगा, शहर में कोई बदबू नहीं होगी। कीनिया में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 48 अफराद हलाक। हादसा शिपिंग कंटेनर लेकर जाने वाले ट्रेलर की गाड़ियों पर उलट जाने के बाइस पेश आया। एप्पल ने एक और नफसियाती हद अबूर कर ली। अमरीकी कंपनी के शेयर्स की मालियत 3 ट्रिलियन से तजावुज़ कर गई। माइक्रोसॉफ्ट 2.5 ट्रिलियन के साथ दूसरे, जबकि सऊदी कंपनी आरमको 2.07 ट्रिलियन के साथ तीसरे नंबर पर है।
जर्मनी में हवा में झूलता सबसे तवील पुल सयाहों के लिए खोल दिया गया। पुल की लंबाई 2170 फीट, ऊंचाई 328 फीट। सयाह पुल से स्काई जंप भी कर सकेंगे।